पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अटेवा द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर सड़कों पर उतरकर ओपीएस तिरंगा मार्च के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही है। 2004 के बाद से हमारी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई। आज हमारी संख्या देश में 2 करोड़ की है। देश के सांसदों विधायकों की पुरानी पेंशन बहाल है इस देश में, लेकिन देश के अर्धसैनिक बलों की पेंशन बंद कर दी गई। पुलवामा के शहीदों की पेंशन बंद कर दी गई। जो विधायक एक बार विधायक बनता है, दोबारा सांसद बनता है, उसको 2-2 पेंशन मिलता है। लेकिन 30-32 साल इस देश की सेवा करने वाले सरकारी कर्मचारियों, देश के अर्धसैनिक बलों, सीआरपीएफ सेना के जवानों को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है। क्या कहेंगे, दमनकारी नीति है क्या? 2004 में जो फैसला लिया गया वो बिल्कुल दमनकारी नीति, तो जिसका परिणाम अब आ रहा है तो हम लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। सरकार को पिछले 10 सालों से हम लोग लगातार आंदोलन के माध्यम से बता रहे हैं कि 2 करोड़ कर्मचारियों की सुनिए, हम भी इस देश के हैं, हम भी शिक्षक हैं। शिक्षक कभी सड़कों पे नहीं आता था, लेकिन आज मजबूरी है कि हम सड़कों पे उतर पे आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगा के उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जो है नारा दे रही सबका साथ सबका विकास को लेकर के। अब 10 साल से लगातार जो है ज्ञापन दे रहे हैं, मांग कर रहे हैं, नहीं दे पा रहे, क्या वजह हो सकता है? सबका साथ सबका विकास यही है कि देश के सांसद विधायक पुरानी पेंशन पा रहे हैं, एक से एक अपना भत्ता बढ़ा रहे हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन नहीं बहाल कर रहे हैं। तो ये सबका साथ, एक देश 2 कानून कैसे लागू करेंगे आप? जो पूर्व विधायक हो रहे हैं वो 3-3 पेंशन पा रहे हैं और हम लोग एक पेंशन नहीं मिल रही है। और हमको पेंशन क्या दे रहे हैं? वो शेयर बाजार का ब्याज दे रहे हैं। जो पैसा हम जमा करेंगे उसका ब्याज दे रहे हो। मूर्ख नहीं है प्रबुद्ध वर्ग है शिक्षक। और अभी भी नहीं सुनेंगे तो आने वाले दिनों में जिस तरह का आंदोलन आपको जंतर मंतर पे देख लो, ये आंदोलन लगातार चलेगा जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगा। जिस तरह से जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, झारखंड में आंदोलन हुआ, छात्रों हमारे बच्चों ने किया, बिहार में आज बिहार में हुआ, ऐसे ही शिक्षक अब खुद स्वयं सड़कों पे आने वाला है। और 25 सितंबर को हम लोग लखनऊ में रैली करके विधानसभा का घेराव कर रहे हैं। 27 का फिर चुनाव आ रहा है, सीएम योगी आदित्यनाथ फिर दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का। क्या लगता है आपको? 2022 के चुनाव में जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी इसने हमारा मुद्दा उठाया था, लेकिन वो सत्ता में नहीं आई। जो सत्ता में आए उनसे हम लोग लगातार मांग किए। एनपीएस की योजना को बदल के उन्होंने यूपीएस किया। देश के प्रधानमंत्री 8 बजे टीवी पे आए और शिक्षकों कर्मचारियों को बताया कि हम यूपीएस ला रहे हैं, लेकिन देश का 2 करोड़ कर्मचारी में से एक भी कर्मचारी ने यूपीएस स्वीकार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी, अब सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके कहने के बावजूद इस देश का शिक्षक यूपीएस क्यों नहीं स्वीकार कर रहा है? क्योंकि उसको ओपीएस चाहिए, जो आप स्वयं ले रहे हैं। आपको विधायक गुजरात का पेंशन मिल रहा है, आपको बनारस के सांसद का पेंशन मिल रहा है, आपको बड़ौदा के सांसदी का पेंशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री से रिटायर होंगे तो प्रधानमंत्री का आपको पेंशन मिलेगा, लेकिन 30-32 साल सेवा करने वाले देश के जवान जो पुलवामा जैसे हमले में शहीद हो जाते हैं, उनको आप पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो ये एक देश 2 कानून इस देश में नहीं चलेगा।